नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। जिला पुलिस करनाल के थाना इंद्री की टीम द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसने दिनांक 10 अप्रैल 2023 की शाम को उमरपुर के रहने वाले अपने सगे चाचा की जमीनी विवाद के चलते बड़ी बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में दिनांक 10 अप्रैल 2023 को ही मृतक रामेश्वर उर्फ रमेश पुत्र मातीराम वासी उमरपुर जिला करनाल की पत्नी निर्मला देवी ने थाना इंद्री में एक शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि उसका पति रामेश्वर दिनांक 10 अप्रैल को शाम के समय इंद्री से दवाई लाने की कहकर घर से मोटरसाइकिल लेकर गया था, जो देर रात तक घर नहीं आया, जिसकी काफी तलाश भी की गई। इस शिकायत में शिकायतकर्ता ने 2 व्यक्ति बिंटू व रिंकू वासी गुड़गांव द्वारा उसके पति को गायब करने का संदेह भी जाहिर किया था। इस संबंध में थाना इंद्री में मुकदमा नंबर 265 दिनांक 11 अप्रैल 2023 धारा 346 भादावी संख्या के तहत मामला दर्ज किया गया था। तफ्तीश के दौरान 11 अप्रैल को सुबह मृतक रामेश्वर उर्फ रमेश का शव गांव खेड़ा से आगे गढ़ी बीरबल सड़क पर एक गड्ढे में मोटरसाइकिल सहित पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। शव को कब्जे में लेकर डॉक्टरों के बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया, जो पोस्टमार्टम में किसी तेजधार हथियार से काफी चोटें लगनी तहरीर हुई, जिसके बाद मामले में हत्या करने की धारा जोड़कर मामले की तफ्तीश शुरू की गई। आरोपी बिंटू उर्फ सूरज को विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को कल अदालत में पेश करके 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। वहीं परिजनों ने मीडिया के सामने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, क्योंकि इस हत्या को अंजाम देने में 3 से 4 लोग थे और उन्हें बचाया जा रहा है। मृतक की पत्नी निर्मला ने कहा कि इस मामले में शीला नामक महिला भी शामिल है। उन्होंने चैनल के माध्यम से एसपी शशांक कुमार सावंत से इंसाफ की गुहार लगाई। जी, थाना प्रभारी जी, एक मामला सामने आया था जमीनी विवाद का कि भतीजे ने चाचे की हत्या कर दी। क्या कुछ पूरा मामला था? जो अपने मिंटू उर्फ सूरज है जी, इसके पापा 4 भाई हैं जी, जो उनके पापा 4 भाई हैं के दादा ने जो ये मरने वाला मृतक है रामेश्वर जी, इसके नाम 27 कनाल ज़मीन थी टोटल। वो 27 कनाल ज़मीन इसके नाम कर दी जी, रामेश्वर के नाम। जी, इन्होंने वो अपना हिस्सा लेने के लिए अदालत में केस डाला जी, लोअर अपनी इंद्री कोर्ट में। ये लोअर कोर्ट में ये हार गए। उसके बाद में इन्होंने अपील डाल दी सेशन कोर्ट में। जी, योगेश चौधरी की अदालत में इनकी अपील वहाँ विचाराधीन चल रही जी, है और जिसकी तारीख लगी है 20-3-2023 20-5 जी, सॉरी 20-5-2023 लगी हुई है। जी, ये अपना हिस्सा मांगने के लिए यहाँ अपने चाचा के पास आए थे। वो चाचा से कहने लगे जी, भाई ये जो क्या नाम है हमारा हिस्सा दे दे उसमें, जी, लेकिन चाचा ने मना कर दिया। अभी कोर्ट जो डिसाइड करेगी उसके अनुसार ही तुम अगर सारी ज़मीन तुम्हारे हिस्से में आती होगी तो तुम अपनी सारी ज़मीन ले लेना। जी, इनों का काफ़ी इनका आपस में कहा सुनी हुई और चाचा ना मानने पर उसके बाद में इन्होंने अपने इसने जो सूरज और बिंटू है जी, इसने अपने दोस्त को फ़ोन करके भगवा लिया। जी, और इसका दोस्त है रवि, जी, हदियाणा गांव है, हदियाणा ये मतलोडा के पास है। जी, वो टैक्सी चलाता है, ये भी टैक्सी चलाता है, दोनों दोस्त हैं। जी, ये दिल्ली में टैक्सी चलाते हैं। जी, उसको बुलाने के बाद में फिर इन्होंने योजना बनाई। जी, इन्होंने लोहार की दुकान से 200 रुपये में एक दाव खरीदा जी, और दाव खरीदने के बाद में वो चाचा की ये देखा भी रेकी करी भाई चाचा कहाँ है। जी, जो चाचा जब ये चाय पी रहे थे तो घर पर ही वहाँ उमरपुर गाँव में जी, जब चाचा घर से ये कह के निकला भाई मैं क्या नाम है मेरी कमर में दर्द है और दवाई लेने के लिए मैं इंद्री जाता हूँ। जी, जी, वो इंद्री दवाई लेने के लिए आ गई। तो आने के बाद में इन्होंने क्या नाम है ये अपना चोपड़ा कम्युनिकेशन है, यहाँ मोबाइल ठीक करवाने लगे और ये बाईपास पुड़िया के पास गाड़ी के साइड में लगा के और वहाँ खड़े हो गए। वहाँ उसके बाद में उसकी इंतज़ार करते रहे चाचा का। जो ही चाचा इनके सामने से गया तो गाड़ी पीछे लगा दी। जो इसका दोस्त रवि है वो गाड़ी चला रहा था और ये कंडक्टर साइड में बैठा था। हाथ दाव में ले रहा, दाव लोहे का जो दाव था वो हाथ में लिया हुआ था। तो पीछे से जो ही इसमें गांव खेड़ा क्रॉस करते हैं, शमशान घाट के क्रॉस करने के बाद में वहाँ गाड़ी हल्की ही उसमें मोटरसाइकिल में टच हुई गाड़ी और वो मोटरसाइकिल पीछे से इसने बाहर भी गिरा था और वो डिसबैलेंस हो गए और खड्डे में जाकर मोटरसाइकिल गिर गई।
गिरते ही मोटरसाइकिल पर, उसके बाद मैंने गाड़ी रोक के और हाथ में वो 2 दाव लेता 20-25 दाव से उसके सिर में और कमर पर गर्दन पर वार कर दिए जी और मैंने देख लिया भाई हाँ ये इसके मर चुका है। उसके बाद में गाड़ी लेके और घर में इसकी मम्मी थी, जी अपनी मम्मी को बैठा के गुड़गांव के लिए चल दिए। जी फिर मधुबन से आगे कोंड है, जी कोंड चौक से आगे के नाम है 200 मीटर आगे जी ये सर्विस रोड पर बरसाती नाले हैं। वो बरसाती नाले में पानी था, उस नाले की स्लैब हटी हुई थी, उस बरसाती नाले में वो हथियार फेंक दिया। जी ठीक है। जो उसके बाद में जो मिसिंग का जो पर्चा दर्ज हुआ था उसमें डाउट शक जाहिर किया था। जी और क्या नाम है जहाँ ये मोटरसाइकिल सहित पड़ा था जी वो बिल्कुल ऐसे दिख रहा था कि ये एक एक्सीडेंट है। जी लेकिन जो पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा करवाया था, तो पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब ने बताया भाई ये एक्सीडेंट में ये चोटें ऐसे नहीं लग सकती और ये तो तेजधार हथियार से चोट लगी है। जी फिर उसके बाद में हमने बिंटू उर्फ सूरज को वहाँ गुड़गांव से उठाया और वहाँ से उठाकर इसकी गिरफ्तारी डाल के और इससे गहनता से पूछताछ करने पर फिर इसने इसके जो घटनास्थल की निशानदेही करवाई और फिर उसके बाद में ये क्या नाम है जो हथियार था वो बरामद करे वहाँ से। जी बरामद करने के बाद में जो गाड़ी थी वो गुड़गांव से बरामद करी है, जी जिस गाड़ी जो प्रयोग हुई थी हथियार भी बरामद हो चुका है, गाड़ी भी बरामद हो चुकी है। और जो दूसरा इसका दोस्त है रवि है, वो अधियाना गांव का है, वो अभी भाग रहा है, फरार है, जी लेकिन उसको भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया। लगभग कितने व्यक्ति थे ये गाड़ी में मौजूद इस वक्त? 2 जन थे, एक तो रवि था एक ये था। 2 रिमांड हासिल भी किया जाएगा? हाँ रिमांड हासिल किया था 2 जन का। न्याय आज मिला। इसको हाँ पुलिस तरातर रिमांड लिया था, जी। आज इसको अदालत में पेश करेंगे। जी गाड़ी कौन सी थी इनके पास? इनके पास गाड़ी थी स्विफ्ट गाड़ी है। और हथियार दरांती बताई जा रही है कुछ? हथियार लोहे का दाव है जो ईंट की लकड़ी काटते हैं वो जी 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 वो दाव था। जी। और ये परिवार के ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एक महिला भी शामिल है इस हत्या में। इसकी मम्मी इनके साथ आई थी यहाँ के चाचा को समझाने के लिए, लेकिन अभी तक उसके साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। अगर उसकी मूवमेंट होगी तो उसको सबूत सामने आए नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। थाने में शिकायत निर्मला देवी ने दी थी, रमेश की पत्नी ने। हाँ जी हाँ जी। इंद्री उमरपुर से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।